हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, आज मैं आई हूँ आपके साथ कुछ अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। आखिर जो पेरेंट्स होते हैं, मॉम एंड डैड होते हैं, वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पाते? मॉमीज़ तो हो जाती हैं, डैडीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व कैसे हों। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट दो अलग अलग चीज़ होती हैं। क्या बच्चे के लिए सिर्फ लव, केयर और अफेक्शन ही सब कुछ है? ऐसा नहीं होता है। चाहे वो माँ हो चाहे बाप, दोनों को अगर देखा जाए तो बच्चे के लिए सिर्फ लव, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट दो अलग अलग चीज़ होती हैं। क्या बच्चे के लिए सिर्फ लव, केयर और अफेक्शन ही सब कुछ है? ऐसा नहीं होता है। चाहे वो माँ हो चाहे बाप, दोनों को अगर देखा जाए तो बच्चे के लिए सिर्फ लव, केयर और अफेक्शन ही नहीं है सब कुछ। उसके लिए टाइम बहुत ही ज़रूरी है, उसके दिल की बात सुनना बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ बैठना बहुत ही ज़रूरी है, उसने क्या किया, वो क्या शेयर कर रहा है आपके साथ, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे को स्विमिंग पसंद है और मम्मी या डैडी ने जाके उसको स्विमिंग क्लासेस में मान लो टाइमिंग है उसकी 2 to 4 PM की, 2 बजे लेके गए, छोड़ा, 4 बजे लेकर आ गए उसको घर पे। बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि ये तो मैं इन्वॉल्व हो ही रहा हूँ अपने बच्चे के साथ, अब मुझे और क्या इन्वॉल्व होना है, मैं तो बच्चे के साथ ही हूँ, मैंने जाके टाइम से छोड़ा, टाइम से घर आ गया लेकर उसको, और क्या चाहिए? सॉरी, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। इन्वॉल्वमेंट तब होगी जब आप अपने बच्चे से पूछोगे कि स्विमिंग क्लास में जब वो घर आया, उसे पूछो आप कि क्या किया उसने वहाँ पे, क्या इन्जॉय किया, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से वहाँ पे स्विमिंग के जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सिखाए गए, कौन कौन से किसने सिखाया, कोच कैसा था, फनी था या उस पर गुस्सा करता है, वो खुद बताएगा धीरे धीरे करके। आप उसके साथ बैठिए, और ऐसा नहीं कि आप उसके साथ 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट में वो सब कुछ बता दिया और आप चले गए, फ़ोन में लग गए या किसी और काम में लग गए। ऐसा नहीं है, बच्चे के साथ बैठना पड़ता है थोड़ी देर। हो सकता है वो तुरंत ना बताए, थोड़ी देर बाद खुले और फिर बताए आपको अपनी चीज़ें जो उसने वहाँ पे की हैं। और आप भी कोशिश करिए उससे फ़न वे में पूछने की, फ़न वे में जो भी उसने एक्टिविटी की है उसके बारे में जानने की। उसे इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट, मैंने जैसे कहा, दो अलग अलग चीज़ होती हैं और दोनों ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्वमेंट की तरह कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आपके बच्चे को कलर करना पसंद है और आपने कलर लाके उसको दे दिया है, नोटबुक दे दी, कलर स्केचबुक दे दी है, लेकिन आप उसके साथ बैठ के कलर नहीं कर रहे हो, आपको लेके जा रहा है, फ़ोन में लगे हुए हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो या कर रही हो, तो आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। आप बस उसको ला के उसकी चीज़ उसके लिए दे रहे हो, उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ ला के दे सकते हैं, बट जो उसको चाहिए, जो कि है एक टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, आपके साथ कलरिंग करना, मज़े करना, खूब सारे कलर पेंट में हाथ डाल के उसको गंदा करना आपके साथ, और सिर्फ बच्चे को ही नहीं, माँ को और बाप को भी अपने हाथ गंदे करने, उसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। तब बच्चा सोचता है कि हाँ, अब मैं अगर ऐसे नॉटीनेस करूँगा तो मैं किसके साथ करूँ? मैं अपने मम्मी पापा के साथ करता हूँ ये नॉटीनेस, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? फ्रेंड्स के साथ तो मैं करता ही हूँ जहाँ जाता हूँ कलर क्लास में, लेकिन घर में भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मैं उनके साथ भी नॉटीनेस करूँगा और उनके साथ भी खेलूँगा कलर में, अपने हाथ गंदे करूँगा, मुंह पे लगाऊँगा, और मम्मा पापा कुछ बोलेंगे भी नहीं, चिल्लाएंगे भी नहीं, बल्कि हंसेंगे। इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। जब बच्चा अपनी इच्छा से आपके पास आ रहा है, आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रहा है, आपको बुला रहा है अपनी चीज़, तो उसे इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। आप देखना, जब नेक्स्ट टाइम, जब भी आप एक बार ये करके देखना, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा कलर लेके बैठेगा, वो ज़रूर आएगा आपके पास आपको बुलाने के लिए कि चलो मम्मा डैडी चल के कलर करते हैं, मज़े करते हैं। उसे इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, जब आप बच्चे का दिल जीत लेते हो। ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है अभी। और बहुत से जो होते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, बिज़ी भी रहते हैं। आजकल की बहुत बिज़ी लाइफ है, कंपटीशन इतना ज़्यादा, ऑफिस का वर्क है, बहुत कुछ रहता है लाइफ में जो कि बच्चे नहीं होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इतने छोटे होते हैं वो। लेकिन उन चीज़ों को हमें कैसे टैकल करना है और कितना टैकल करना, कितना घर में लेकर आना है उन चीज़ों को, वो हमारे ऊपर होता है।
हमें कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो कि हम बच्चों को नहीं बताते हैं और नहीं बता सकते हैं। और बहुत सी जब वो बड़े हो तो समझते हैं उन चीज़ों को, जब उन पे खुद वो बड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सब कुछ होती है। लेकिन हम घर का माहौल तो अच्छा रख सकते हैं ना, इतना सा तो हम कर सकते हैं। और इसमें ना एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है डैडी की अपनी वाइफ के प्रति। क्या होता है कि माँ तो घर में है तो माँ जो है ज़्यादा टाइम देती है हमेशा बाप से बच्चे को, लेकिन बाप जो है वो थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के बच्चे को अपने पास लेके थोड़ा इन्वॉल्व होता है तो माँ को भी टाइम मिलता है और माँ इससे खुश होती है, अपने लिए कुछ टाइम निकाल के कुछ कर सकती है। तो उससे क्या होता है, वो फ्रेशन अप हो जाती है और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देती है और भी चीज़ें खुश। देखिए, जब इंसान खुश होगा तो वो हर चीज़ उसे अच्छी लगेगी, खुद भी उसे अपने ऊपर प्यार आएगा, अच्छा लगेगा, दूसरे भी अच्छे लगेंगे, आप भी अच्छे लगोगे एज अ हस्बैंड, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो और टाइम देने लगेगी और आपके साथ बात करने लगेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाने लगेगी, चाहे उसे आती हो चाहे नहीं आती हो, और उसके सीख कर उसको खिलाएगी और भी बहुत कुछ करेगी, अपने बच्चे को बहुत प्यार करेगी। तो थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप जो है अपने बच्चे के साथ जब भी इन्वॉल्व हो तो अपनी वाइफ मतलब वाइफ को भी टाइम मिल जाए अच्छे तरीके से अपने लिए। मैं ज़्यादा देर की बात नहीं कर रही हूँ, 1 घंटा काफ़ी होता है, राइट। और कोशिश करिए कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, छोटी छोटी चीज़ों पे उससे पूछिए, उससे शेयर करिए चीज़ों को। ज़रूरी नहीं आप बात करें, बट जाके उसके बेड पे बैठिए थोड़ी देर। कोशिश करिए चाय पीजिए, अगर चाय पीता है बच्चा, नहीं पीता दूध पीजिए उसके साथ, जो भी वो पीता है उसके साथ आप भी अपना चाय लेके बैठ सकते हो, कॉफ़ी लेके बैठ सकते हो बेड पे। कुछ नहीं भी बात है तो भी आप टाइम पास के लिए बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई आप मैगजीन पढ़ रहे हो, उसमें कुछ फ़नी चीज़ें तो अपने बच्चे के साथ शेयर करके उसके लेवल का अगर है तो आप कर सकते हो, बेड पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर बच्चा गेम खेलता है या थोड़ा बहुत टीवी देखता है, कुछ भी उसके कोई अच्छा कार्टून है, कुछ है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। जैसे मेरी बेटी है, उसको भीम पसंद है, छोटा भीम। तो मुझे छोटा भीम मुझे भी अच्छा लगने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ देखती हूँ, उसके सारे कैरेक्टर्स मुझे याद हो गए। तो पहले तो मैं नहीं देखती थी, मेरे लिए नया था, तो जब उसने देखना शुरू किया तो मैंने भी 1-2 बार देखा और मुझे उसके साथ वो बैठ के देखना, वो बात हंसती है तो मैं भी उसके साथ हंसती हूँ, कैरेक्टर्स का नाम ले लेके फ़न में हंसती हूँ, क्या कर रहे हैं वो लोग समझती हूँ। तो वो मेरी बेटी सोचती है मम्मा को भी जो है मेरे सारे जितने भी कार्टून के कैरेक्टर्स हैं याद है, मम्मा के पास मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, मम्मा जो है ये। और मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बताया तो मेरे हस्बैंड ने भी बैठना शुरू कर दिया साथ में ही, और उनको भी सारे कैरेक्टर्स याद करा दिए। मैंने कहा फ्री टाइम में भाई सब याद करो, ये सब करो। तो अब मेरी बेटी उनके पास भी खूब जाती है। तो ये हर घर में यही चीज़ होता है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है ये, लेकिन हर घर में इसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ये हर घर में ही होता है। अगर थोड़ा सा हम लोग अपनी केयर करें तो हमारी फैमिली बहुत ही खुश हो सकती है। देखिए आजकल ज़माने में इतना बिजी लाइफ हो गया, इतना कंपटीशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इरिटेशन, फिर इंसान की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में अगर खुशी हो थोड़ी सी तो क्यों ना बनाया जाए उसको, ठीक है। और ये हम सबको ही करना है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे एज अ डैडी हो, चाहे मम्मी हो। और बच्चे को तो खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें रखना भी चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से और मैं थॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जस्ट रियल है सब कुछ, सब दिल से निकला हुआ बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं भी एक मम्मी बन गई हूँ। तो मुझे ये फील होता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कि मैं आपसे शेयर करूं, बातें करूं, दिल की बातें करूं। क्या होता है ना कि बातें करने के लिए भी कभी कभी कोई नहीं रहता है, तो इससे अच्छा मीडियम क्या होगा कि आप एक दूसरे से बातें करो और अपने थॉट्स बताओ, कमेंट करो, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आपके मन में भी अगर कुछ भी होता है ऐसा कि आप मुझसे बात करना चाहते हो या आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, मुझे कॉमेंट करिएगा, ज़रूर मैं कॉमेंट कर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।